अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए खूबसूरत और शानदार दिन के साथ आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके साथ सबीहा बुखारी। नाज़रीन, कोरोना वायरस की पहले पाकिस्तान में पहली लहर का हमने सामना किया, फिर दूसरी वेव आई, फिर थर्ड वेव और अब फोर्थ वेव के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और सरबराह NCOC असद उमर की जानिब से इन खदशात का इजहार किया गया कि फोर्थ वेव कभी भी पाकिस्तान में आ सकती है और इसके अब क्लियर हमें कुछ असरात दिखाई भी दे रहे हैं और ऐसा कहा भी जा रहा है कि शायद कुछ केसेस सामने भी आ गए इस फोर्थ वेव के। इसको इंडियन वेरिएंट भी करार दिया जा रहा है और इसकी कई और वजूहात भी बताई जा रही हैं। जैसे लॉकडाउन में नरमी की गई तो लोगों ने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई और वैक्सीनेशन जो बहुत स्लो प्रोसेस में जा रही है उसको भी इसकी एक रीज़न बताया जा रहा है। तो इसके अंदर एहतियात को लाजमी करार दिया जा रहा है। जिस तरह से पहले भी कहा जा रहा था कि कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है तो लोगों को ज़बरदस्ती घरों में बिठाया जा रहा है, तो लोग चाहते थे कि लॉकडाउन हटा दिया जाए, हमारी ज़िंदगी में कोई आसानी आए। और जब लॉकडाउन हटाया गया, जिम ओपन किए गए या शादी हॉल्स पर पाबंदियां ख़त्म की गई, तो वहाँ पर लोगों ने बिल्कुल भी एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया। वो अफराद भी जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई थी, उन अफराद ने भी एहतियात नहीं की और वो ये सोच रहे थे कि शायद वैक्सीनेशन करवा के वो मुकम्मल तौर पर इससे अब उन्हें एहतियात की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें दोबारा से ये वायरस नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से एक वेव ये चली आ रही थी, पहले से ही इसके खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि जुलाई में आके हिट कर सकती है पाकिस्तान को। तो अभी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ख़तरनाक ये इख्तियार करती जा रही है। कोरोना वायरस जो है वो पहले हमने देखा कि किस तरह इंडिया में इसने तबाही मचाई है, तो ये वेरिएंट जो है इसको इंडियन वेरिएंट भी करार दिया जा रहा है। यूके वेरिएंट इससे जो पहले वेव थी वो उसको यूके वेरिएंट करार दिया जा रहा था, मगर वो इतनी तेज़ी से नहीं फैलता था जितनी तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। तो वैक्सीनेशन अगर आपने करवा भी ली है तो फिर भी एहतियात करें और जिन लोगों ने नहीं करवाई है वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। क्योंकि कोरोना वायरस के खतरात बढ़ रहे हैं, केसेस में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए पेशावर में नई तर्ज की पाबंदियां आयद की गई हैं। सबसे पहले तो हम आपको उसकी तफसीलात बताते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन की तर्ज की नई पाबंदियां लगा दी हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि जुमा को तमाम मार्केट्स बंद रखी जाएंगी। कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही डेल्टा वायरस से बचा जा सकता है। तो ये बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये डेल्टा वायरस है जो एक नई किस्म है और इसकी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन तर्ज की नई पाबंदियां आयद की गई हैं। एहतियात करें इससे पहले कि फिर से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए या कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है और ईद में एक ख़तरा ये भी सामने आ जाता है कि कहा जा रहा है कि ईद उल अज़हा के दिनों में जब आपका जानवरों की ख़रीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम मुसलमानों ने तो कुर्बानी करनी होती है, तो जब आप जानवरों की ख़रीदारी करेंगे, मंडियों में जाएंगे, तो वो जो उनसे कोंगू वायरस फैलने के खतरात पैदा हो जाते हैं और वो अगर इंसान में मुंतकिल हो जाए तो इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकता है। इसकी ये भी एक ख़तरनाक चीज़ इस वायरस के बारे में बताई जा रही है। इसकी भी हमारे पास तफसीलात हैं, वो भी आपको बताते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने रावलपिंडी में ईद उल अजहा पर कोंगू वायरस का अलर्ट जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कोंगू वायरस का अलर्ट महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जारी किया, जिसमें तमाम ज़िले अफसरान को कोंगू वायरस से बचाव के लिए मंडियों में खुसूसी इकदाम की हिदायत कर दी गई है। मंडियों में तमाम जानवरों को लाइव स्टॉक जानवरों की मॉनिटरिंग करेगा। जानवरों की मॉनिटरिंग तो की जाएगी, लेकिन इंसानों को अपनी मॉनिटरिंग खुद करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से एहतियात कर सकते हैं। वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। शुरू से ही जब से फर्स्ट वेव भी आई थी यही कहा जा रहा था कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें और जो अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है वो डिस्टेंस मेंटेन करें। लेकिन फिर भी जैसे ही पाबंदियां हटाई जाती हैं तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे उनको किसी जेल में या कैद में रखा गया था और वो ऐसे फिर अपने लिए आज़ादी ढूंढते हैं कि हर एहतियात को बालाए ताक रख देते हैं। तो ये नहीं करना, क्योंकि ये एहतियात किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के लिए, आपके प्यारों के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कोरोना वायरस का इतना ख़तरा है तो रिसर्च भी साथ साथ जारी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचा सकती हैं या बचा नहीं सकती, तो कुछ हमारे अंदर इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर सकती हैं कि हम इस वायरस से ज़्यादा लड़ सकते हैं।
तो कॉफ़ी के हवाले से कहा जा रहा है, कुछ लोग कॉफ़ी पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बहुत शौक से पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं, सोचते हैं कि रंग काला हो जाता है इससे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कॉफ़ी के बारे में मशहूर हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस से बचा सकती है। तो कैसे बचा सकती है, इसके हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए वो आपको दिखाते हैं। गैर मुल्की खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक एक नई तहकीक में तिब्बी माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि रोजाना कॉफी पीने से कोरोना वायरस का शिकार होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। अमरीकी साइंसदानों ने दावा किया है कि रोजाना कॉफी का 1 कप पीने से मोहलिक वबा कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। साइंसदानों ने 40,000 बरतानवी नौजवानों पर तजुर्बा किया, जिससे ये बात सामने आई है कि कॉफ़ी का 1 कप हर 10 में से 1 फर्द को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मुफीद है। साइंसदानों का मजीद कहना है कि कॉफ़ी में कुछ ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो इंसानी सेहत को बेहतर करते और मुदाफ़ाती निज़ाम को ताकतवर बनाते हैं। तो कॉफ़ी के हवाले से हमने जाना कि वो कुव्वते मुदाफ़ा जो है वो बढ़ा देती है और किसी भी वायरस से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं खेलों की दुनिया की तरफ। तो जो खेल हैं उनके बारे में भी यही कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है या जो ज़्यादा खेलों में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफ़अत भी बहुत मज़बूत होती है। वो लोग उन जिस्मानी तौर पे भी बहुत मज़बूत होते हैं और किसी भी वायरस से लड़ने के लिए उनका जिस्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो खेलें क्योंकि वर्जिश भी होती हैं, एक तरह से एक्सरसाइज होती हैं। आप जितना भागते दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो खेलों की दुनिया से बात हो रही है तो आपको खबर देते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जहां की एशली बार्टी हैं। उन्होंने ओपन टेनिस का टाइटल अपने नाम किया है। वो कौन सा टाइटल है वो आपको बताते हैं। ये जी विंबलडन ओपन टेनिस का टाइटल है जो उन्होंने अपने नाम किया है। जमहूरिया चेक की कैरोलाइना को उन्होंने 1-2 से शिकस्त से 2-4 किया। लंदन में खेले गए विंबलडन ओपन टेनिस में कामयाबी के साथ ही एशली बार्टी ने दूसरा ग्रैंड टाइटल भी अपने नाम किया। वो 41 साल में ये टाइटल हासिल करने वाली पहली ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी बन चुकी हैं। मौजूदा नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशली बार्टी ने सेमीफाइनल में साबिक चैंपियन को शिकस्त दी थी। ये तो थी जी इनकी कामयाबी की दास्तान और इन्होंने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। आगे भी खेलों की दुनिया से हमारे पास खबर है। अर्जेंटीना से ये खबर है जहां 28 सालों में पहला बड़ा एजाज़ एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्होंने हासिल किया है। वो कौन है और कौन सा ये टाइटल है वो आपको बताते हैं। कोपा अमेरिका कप का फाइनल रवायत हरीफ ब्राजील और अर्जेंटाइन के माबैन मैच खेला गया। मैच से कबल स्टेडियम के बाहर आतिशज़दगी का शानदार मुजाहरा किया गया। फाइनल मैच के आगाज से ही दो टीमों ने जारहाना खेल पेश किया और एक दूसरे की गोल पोस्ट की तरफ मुतअद्दिद हमले किए गए। खेल के 22वें मिनट में अर्जेंटाइन के डी मारिया ने गोल करते हुए अपनी टीम को 1-0 की बढ़तरी दिला दी, जो कि फाइनल मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही। दिफाई चैंपियन ने मैच बराबर करने के लिए जारहाना खेल अपनाया, मगर अर्जेंटीना की दिफाई हिकमत अमली के बायस वो गोल करने में नाकाम रहे। इसके साथ ही अर्जेंटाइन 1993 के बाद कोपा अमेरिका कप जीतने में कामयाब हुए। अर्जेंटाइन ने मुसलसल 27 मैचों में नाकाबिले शिकस्त ब्राजील को फाइनल में शिकस्त दी। फाइनल मैच के इख्तिताम पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। ब्राजील के शायकीन शिकस्त के बाद इंतहाई अफसुर्दा नजर आए और कई तो जोरों कतार से रोते हुए नजर आए। ऐसा तो होता ही है फिर, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। जो हार जाए उसको खुले दिल से अपनी हार को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन इमोशनल सीन्स भी देखने को आ जाते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर हुए हुए होते हैं। एक तो स्पोर्ट्स का इतना चार्म होता है और फिर जो आपके जिनको आप सपोर्ट कर रहे होते हैं और जिस कंट्री की तरफ से आप होते हैं, फिर आप देखते हैं कि भाई अगर वो हार रही है तो आपको ऐसा फील होता है कि शायद हम सब भी हार रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, फिर इसलिए बंदा इमोशनल भी हो जाता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है जब क्रिकेट के मैदान सज जाते हैं और जब पाकिस्तानी टीम को कभी शिकस्त हो जाती है किसी बड़े मैच में, तो यहाँ पे भी बहुत इमोशनल सीन्स हो जाते हैं। इमोशनल के अलावा बहुत एग्रेसिव भी हमें देखने को लोग मिल जाते हैं जो अपने टेलीविजन सेट्स भी तोड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को भी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना होता। आगे बढ़ते हैं।
मसनूई ज़हानत जी, इसके बारे में बहुत आजकल बात की जा रही है। कोरोना वायरस के दिनों में हमने देखा कि मसनूई ज़हानत किस कदर तेज़ी से और किन किन तरीकों से काम करती है। तो इसके हवाले से भी हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, बड़ी दिलचस्प, वो भी आपको दिखाते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस ने हमें इस बात से आगाह किया कि मसनूई ज़हानत किस कदर तेजी से काम कर सकती है और किस किस अंदाज में काम कर रही है। इस वबा के आगाज से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें वायरस के मुतालिक जानने में खासी मदद की है। AI ने साइंसदानों को ये समझने में मदद की कि वायरस किस तरह मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील हो रहा है। मसनूई ज़हानत ने वैक्सीन की तैयारी और इसके नताइज को परखने में भी मदद की। AI की मदद से किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के मुकाबले में एक्सरे को तेजी से पढ़ा जा सकता है, जो कि लोगों की जिंदगी बचाने में मददगार साबित हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया इस सोच में थी कि पहला लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। इस वक्त जनूबी कोरिया की कंपनी सियोल ने चंद ही हफ्तों में AI की मदद से कोरोना वायरस का टेस्ट करने का आला तैयार कर लिया था। मसनूई ज़हानत के बगैर इस आले को तैयार करने में कई महीने लग सकते थे। सीजियन कंपनी के साइंसदानों ने टेस्टिंग आला तैयार करने के लिए जनवरी को खाम माल मंगवाया और फरवरी में पहला वर्जन तैयार कर लिया था। ये तीसरी दफा था जो कि इस कंपनी ने अपने सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके कोरोना के टेस्ट करने वाला आला तैयार किया। मार्च 2020 के वसत बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स में बताया गया कि जनूबी कोरिया ने 2,30,000 अफराद की जांच की और नताइज की मदद से कोरोना मस्बत केसेस की शरह कम रखने में कामयाब रहा। डेटा साइंस और मसनूई ज़हानत के माहिरीन का कहना है कि हम मुस्तकिल तौर पर अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अपडेट कर रहे हैं ताकि जैसे जैसे नए तगय्युरात सामने आए उनकी नई इश्काल का पता लगाने में आसानी हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है, ना सिर्फ कोरोना वायरस के दिनों में बल्कि ज़िंदगी के और बहुत से शोबे हैं जिनके अंदर हमें इससे बहुत ज़्यादा मदद हासिल हो सकी है। आगे भी बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी में और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं और उन तब्दीलियों में क्या क्या असरात हुए ज़िंदगी पे, उसके बारे में भी बात करेंगे। मगर उससे पहले शामिल करेंगे आफ्टरनून स्पेशल में एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां कोरोना वायरस के दिनों में बहुत सी तब्दीलियां हमारी ज़िंदगी में आई हैं, वहीं पर एक तब्दीली ये भी आई है कि जो लोग दफ्तरी उमूर मतलब दफ्तरी काम करते हैं या दफ्तर जाकर काम करते हैं, वो दफ्तरी उमूर अब अपने घरों से अंजाम देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता हैं, मगर अब क्योंकि कोरोना वायरस की वबा थी पिछले 2 सालों से, तो उनको अपने घरों से ही वो उमूर अंजाम देने का कहा गया था। ऑनलाइन सिस्टम हो गया था। इसी तरह न सिर्फ दफ्तरी काम बल्कि पढ़ाई, तालीम और ये सब भी ऑनलाइन हो रहा था। तो ऐसे में ख़वातीन जो दफ्तरों में काम करती हैं वो भी अपने घरों से अपने घरों के काम भी कर रही थी और दफ्तरी उमूर भी अंजाम दे रही थी और ज़िंदगी जो है वो पहले ही बड़ी मुश्किल होती है। एक ये भी फेज़ था खैर, और अभी भी थोड़ा बहुत तो अभी भी ये चल रहा है। आगे 4th वेव का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो शायद फिर से स्मार्ट लॉकडाउन का सामना करना पड़े और ये जो सिस्टम हुआ है कि आप घर से ही बैठ के तमाम काम करें, शायद अभी कुछ अर्सा और भी चलता रहे। लेकिन क्योंकि जब आप घर में होते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके सारे घर वाले मौजूद होते हैं, आप अगर कोई शादीशुदा है तो हस्बैंड होंगे, फिर उनके पेरेंट्स होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे मौजूद होते हैं, तो वो सारा दिन अपने वालिदैन को देखते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं या वो क्या क्या कर रहे हैं, घरों के काम कर रहे हैं, दफ्तर के काम कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने उमूर को अंजाम देते हैं। तो बच्चे क्योंकि बड़े ज़हीन होते हैं आजकल के और बच्चे सब कुछ समझ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आपके लिए एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें दिखाया गया है कि एक बच्ची किस तरह से अपनी वालिदा की नकल उतारी है। तो वो क्या नकल उतारी है, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना के दौरान दफ्तरी उमूर घर से अंजाम दिए जा रहे हैं। खवातीन भी ऑफिस के काम घर से ही कर रही हैं। ऐसे में वालिदा की नकल उतारती बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर एक मज़ाहिया वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक 8 साला बच्ची घर से काम करने पर अपनी वालिदा की नकल उतार रही है और वालिदा ही की तरह फोन कॉल्स पर जूम मीटिंग्स का तासुर दे रही है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर की रिहायशी खातून कॉलिन चोलिस ने अपनी 8 साला बेटी एडली की वीडियो शेयर की जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 8 साला बच्ची अपनी वालिदा की मेज पर बैठकर
उन्हीं के अंदाज में काम करने की नकल उतार रही है। इसके बाद वो फोन उठाकर कॉल मौसूल करती है और अहम हिदायत लिखने के लिए नोटपैड लेकर लिखना शुरू कर देती है, जैसे वो अपनी माँ को करता हुआ देखती है। इटली की जूम मीटिंग के दौरान वालिदा ही की तरह चुप होने की भी तकलीफ की, जिस तरह उनकी वालिदा करती है। बच्ची की वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल हो चुके हैं और इस पर सारिफीन की जानिब से दिलचस्प तबसरे करने का सिलसिला भी जारी। शादी का दिन जी सबके लिए बड़ा ही अहम दिन होता है और जब दूल्हा बारात लेके घर से निकलता है तो जाहिर है वो दुल्हन को लेके ही आता है। तो ऐसी ही एक बड़ी मज़ेदार रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है कि सैलाब के बावजूद एक दूल्हा अपनी दुल्हन को कैसे लेकर गया, उसके हवाले से ये देखते हैं रिपोर्ट। नई दिल्ली शदीद बारिशों के बायस रियासत बिहार में सैलाबी सूरत हाल ने दुल्हा को कश्तियों में बारात ले जाने पर मजबूर कर दिया। कश्तियों में बारात और दुल्हन की रुखसती की वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत बिहार में मानसून बारिशों के बायस दरिया बिफरे तो कई गांव जेरे आब आ गए, लेकिन दुल्हा को अपनी दुल्हन की रुखसती से न रोक सके। जिला समस्तीपुर का गांव सैलाब के बायस जेरे आब आया हुआ है, लेकिन दुल्हा ने अपनी शादी के लिए 3 कश्तियां बुक की और अपनी अहले खाना के साथ बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन रुखसत होने के बाद अपने ससुराल में इन्हीं कश्तियों में सवार होकर जा रही है जिसमें बारात आई थी। लहजे की सच्चाई, सादा ज़बान और आम आदमी के जज्बात के अक्कास मशहूर शायर कतील शिफाई की 20वीं बरसी मनाई गई है। कतील शिफाई जो थे उनका असल नाम औरंगज़ेब खान था और मौजूदा केपी के खैबर पख्तूनख्वा के वो रिहायशी थे। मौसीकी मतलब फ़िल्मी दुनिया से उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा और जो गाने हैं, मौसीकी है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे और वो गाए गए मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में। कतील शिफाई की बरसी के मौका पर उनके हवाले से एक रिपोर्ट मौजूद है हमारे पास, वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लहजे की सच्चाई, सादा जबान का इस्तेमाल और आम आदमी के जज्बात के खूबसूरत तर्जुमान शायर और नगमा निगार कतील शिफाई को चाहने वालों से बिछड़े 20 बरस बीत गए, लेकिन उनके नगमों की गूंज आज भी दिलों को ताजगी फ्राहम करती है। हरीपुर हजारा में जन्म लेने वाले मोहम्मद औरंगजेब ने दुनियाए अदब में कतील शिफाई के नाम से शोहरत हासिल की। जिंदगी के इब्तदाई अय्याम कसम पुरसी में गुजारे, लेकिन अदब में तिबा आजमाई की तो खूब जगमगाए। उनके तरक्की पसंद असलूब और मुनफरिद ख्यालात की एक दुनिया दीवानी थी। कतील शिफाई का शेर, दुनिया में कतील उस्ता मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता, जबान ज़दे आम है। कतील शिफाई के लिखे फिल्मी गीतों को बेपनाह शोहरत मिली। फिल्म तेरी याद के लिए पहली बार शायरी की और फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिल्म गुमनाम का गाना पायल में गीत हैं चम चम के बहुत पसंद किया गया। एक अहद की फिल्में कतील शिफाई के नगमों के बगैर नाकाम समझी जाती थीं। मुख्तलिफ गुलकारों ने इस अजीम शायर का कलाम गाकर अमर किया। इकबाल बानो के गाए गीत आज भी कतील शिफाई की याद ताज़ा कर देते हैं। कतील शिफाई की तख्लीकियात के 20 से ज्यादा मजमूए शाया हुए, जिनमें अबाबिल, जलतरंग और पिराहिम नमाया है। हर दिल अजीज शायर कतील शिफाई को अदबी खिदमात के इतराफ में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा गया। तो जी कतील शिफाई तखल्लुस था औरंगज़ेब खान का और फ़िल्मी दुनिया के लिए उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे और उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। बहुत सारे उनके अशार हैं, बहुत उम्दा अशार हैं, पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जानिब और आपको बताते हैं कि भारतीय बहुत मशहूर अदाकारा हैं, फिल्मों में काम करती हैं, कौन नहीं जानता, करीना कपूर खान और सैफ अली खान से उनकी शादी हुई है और शादी से उनका एक बेटा भी था। मगर अब दूसरे बेटे की पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा उनसे पूछा जा रहा था कि दूसरे बेटे का नाम क्या होगा। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे कि जी उन्होंने उस बच्चे का नाम कोई हिंदू नाम रख दिया है, फिर कोई कह रहा था कि नहीं मुसलमानों वाला नाम रखा गया है। तो ये अब क्या नाम रखा गया है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत की मारूफ अदाकारा करीना कपूर खान और अदाकार सैफ अली खान ने अपने दूसरे बेटे का नाम जय रखा है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीना कपूर के वालिद ने तस्दीक करते हुए बताया है कि सैफ और करीना ने अपने दूसरे बेटे का नाम जय रखा है। इन्होंने बताया कि गुज़श्ता हफ्ते बच्चे का नाम तमाम खानदान वालों की मशावरत से रखा गया है। उनका कहना था कि जय का मतलब होता है नीली आंखों वाला परिंदा, जबकि पारसी जुबान में इसका मतलब है करीब लाने वाला। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। तो जी उन्होंने अपने बेटे का नाम जय रख दिया है और उसका मतलब भी उन्होंने बता दिया है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे कि आखिर नाम क्या होगा और ये नाम कौन सा नाम है। तो उन्होंने साथ ही उसका मतलब भी बता दिया है कि उन्होंने मतलब को ज़ेरे निगाह रख के ये नाम रखा है। तो ये मामला भी सॉर्ट आउट हो गया। आगे जी आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में तो आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे। आइंदा के लिए फिर नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे और भी बहुत सारी आपसे बातें करेंगे, क्योंकि रोज़ ही हमने आपके सामने आना होता है इस शो के लिए, आफ्टरनून एट 12 के लिए। मगर आज के लिए इतना ही और आखिर में जाते जाते आपसे ये कहेंगे कि हमेशा खुश रहना सीखिए, बिकॉज यू डोंट फाइंड द हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। तो हमें कभी भी सब कुछ अच्छा नहीं मिलता है। जो कल भी हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ तलाश करनी पड़ती हैं और इसी तरह से हम ज़िंदगी को हसीन, खुशगवार और प्यारा बनाते हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि कोई आएगा और उससे आपको खुशी मिलेगी या कोई आपको खुशियाँ देगा, आप इस इंतज़ार में बैठे रहें कि कोई ऐसा मौका आएगा जिस पे आपको खुशी मिलेगी। नहीं, आप अपने इर्द गिर्द देखिए और ख़ुद खुश रहना सीखिए। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे, आप बाहर से कभी भी खुश नहीं होंगे। तो इसी बात के साथ आज आफ्टरनून स्पेशल एट 12 का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।